अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। किधर से आए हैं आप? मैं जनाब इस्लामाबाद से आया हूँ। इस्लामाबाद से अकेले ही आ गए हो? अकेला ही आया हूँ। जब साथ रिजवी साहब बयान देंगे, जब हमारी डेट फिक्स हो जाएगी इस्लामाबाद जाने की, इंशाल्लाह हमारे तमाम ख़ानदान के बंदे आ जाएंगे। आप अपने पैसे लगा के आए हैं कि किसी के साथ आए हैं? मैं ख़ुद अपने पैसे लगा के आया हूँ जनाब। काम क्या करते हैं आप? मैं फ्रीलांसर का काम करता हूँ। फ्रिज का? नहीं, फ्रीलांसर हूँ मैं। फ्रीलांसर है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो मौलाना साहब ने एक बयान दिया है कि फ़लस्तीन के बारे में और जहाद का एक ऐलान किया है, तो इसमें आप सिर्फ आप खुद जाएंगे कि माली मदद भी कुछ करेंगे? इंशाल्लाह हम माली मदद भी करेंगे, और ये बग़ैरत हुकूमत अगर ऐलान करती ना, हम फ़लस्तीन, इस्लामाबाद तो बहुत दूर की बात है, हम फ़लस्तीन को भी जाने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। जी, आप जो है तहरीक लब्बैक है, इसको कितने टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जनाब पिछले 3 साल से तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहा अच्छा, आपको पता है ये एक सियासी जमात नहीं है, एक मजहबी जमात है। हूँ। ये मजहबी जमात है, अब इंशाल्लाह ये सियासी जमात भी बन जाएगी। ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मजहबी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपका मजहबी नॉलेज जानने की कोशिश कर सकते हैं, आपको माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई माइंड नहीं करेंगे। दुआ कनूत आती है आपको? जी आती है, बिल्कुल। ज़रा सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नगफिरुका व नखलहु नत्रुकु व यगफिरुका अल्लाह नुसल्ली व नसजुदु अलैका व नस्सा व नाफिक व नरजु रहमतका नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका हारिमुल। जी ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें। जी माशाल्लाह, ये मेरा सवाल कम अज़ कम को 50 लोगों से रहा है जो लास्ट मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसा में मिले थे, लेकिन किसी भी एक बंदे ने इस बात का जवाब नहीं दिया। मुझे इस भाई से मिलकर इंतहाई खुशी हुई है। ये बंदा जिस जमात के साथ खड़ा हुआ है, ये सिर्फ फ़िक्री तौर पर जमात के साथ नहीं खड़ा, बल्कि अल्लामा इकबाल की जो तरबियत है वो इस बंदे के आगे बोलती हुई नज़र आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। सर कहाँ से आए हैं? जनाब मैं शेखपुरा से आया हूँ। शेखपुरा से कोई कन्वेंस भेजी थी बाबा जी ने कि खुद ही आए हैं? नहीं, ये बाकायदा एक मिशन है, एक नज़रिया है जो कि तकरीर के दौरान असम्बली के सामने लब्बैक कश्मीर मार्च 2019 के अंदर हमारे कायद ने हमें दिया था कि हम इसराइल के टुकड़े और इसराइल को हमने गटर में डालना है, और ये हमारे नज़रे की पुख्तगी की अलामत है। और हमारे कायद ये अपनी ज़िंदगी में बता कर गए हैं कि फ़लस्तीन जिहाद से ही आज़ाद होगा, और हम इसी नज़रिए के तहत यहाँ पर आज आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बोलो पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। आज हम आए हैं, साद रफ़ी साहब ने एक बयान किया है, परजोश बयान था, उन्होंने ख़ताब किया और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारी का ऐलान भी कर दिया है। तरीक़ की पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जल्द तरीक़ का ऐलान भी करेंगे। इस तरह ख़ताब सुनने के लिए जो नौजवान आए हुए हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका आगे लॉन्ग मार्च के हवाले से या फ़लस्तीन के बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आपने देखा अल्लामा साहब ने ख़ताब किया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे क्यों नहीं, हमारे क़ायद मोहतरम ने फरमाया तो इंशाल्लाह हम करेंगे। और हम मुसलमानों का दर्द रखते हैं, ना हम किसी की सुनते हैं, ना सुनते हैं, और ना सुनेंगे, और ना चुकेंगे, ना चुकते हैं। हम अपने क़ायद के इशारों पर चलते हैं, और हमारे क़ायद ने हमें यही बताया है कि जब भी हम बात करेंगे इस्लाम की करेंगे, और वो इस्लाम की बात करते हैं। हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, और जो उसके वारी हैं वो हमारे जूतों के नीचे हैं। खुद ऐसी है कि देखें, इमरान खान के दौर में जुल्फ़ी बुखारी बाकायदा तौर पर इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब के अंदर मुलाकात के लिए गया, ये बाकायदा ख़बर मौजूद है। और उसके अलावा नवाज़ शरीफ की तो बाकायदा मुलाकातें होती रही हैं जो कि यहूदी ताजिर हैं। उसके बाद ज़ियाउल हक़ की बात आपने सुन ली कि ज़ियाउल हक़ ने 25,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल का इल्ज़ाम उस पर है, उसके 1 साल बाद वो मर गया। तो हमारी बुनियाद, उनकी बुनियाद गलत है। उनकी बुनियाद रखने वाले दुनियावी लोग हैं, हमारी बुनियाद रखने वाले दीनी लोग हैं। और मस्जिद अक्सा दीन का मसला है, मस्जिद अक्सा इस्लाम का मसला है। रसूल ने फरमाया कि जो इंसान, उम्मे सलमा रावी हैं और हदीस मुबारक है बकायदा सही बुखारी की, कि जो बंदा मस्जिद अक्सा से एहराम बांधे उम्रे के लिए, हज के लिए, वो दुनिया का कोई मुकाम ऐसा नहीं है कि जहाँ से कोई हज के लिए चले और उसको जन्नत मिल जाए, नहीं। लेकिन मस्जिद अक्सा एक ऐसा मुकाम है कि जो वहाँ से हज या उम्रे का इहराम बांधेगा, रसूल ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वजबत लहुल जन्नह, जो वहाँ से इहराम बांध के चलेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो हमारी चूँकि दीनी जमात है, हमारी इक़दारें दीनी हैं, तो हम दीनी नज़र पर खड़े हैं। उनकी इक़दारें, उनके लीडर सियासी हैं, उन्होंने तालीम ही यूरोपीय दारों में हासिल की है, जो कि यहूदियों की फंडिंग, यहूदियों की NGOs और यहूदियों की यूनिवर्सिटी पढ़े हुए प्रोफेसर हैं। तो वो अपने नज़र पर चल रहे हैं, हम अपने नज़र पर चल रहे हैं।
जी शुक्रिया। हम तो कब से कह रहे हैं कि जहाद का ऐलान करें ये हुकूमत वाले, हम तो तैयार हैं, हमारा बच्चा बच्चा तैयार है। हमारे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर और मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के तुझे रुखे दोस्त ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के तुझे एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे और मौत और दे के तुझे एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, और फितना मिल्लत है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परिस्तां करे। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक कलाम उन्हां दा हैगा, वो फरमा रहे ने कि वो तो तेरा रहनुमा ही नहीं हैगा कि जेड़ा तेनू कदी बल्ले दे पिछे, कदी तीर दे पिछे, कदी शेर दे पिछे लाए, वो तेरा इमाम नहीं हैगा। तेरा इमाम होए जेड़ा तेनू मौत के सामने खड़ा करके कहे हाँ भाई तू किधर जाना है, इधर जाना या इधर जाना है, तो तू कहे नहीं जी मैं मौत अल जाना, तो मौत भी तेनू वेख के पीछे हट जाए, वो कहे नहीं जी नहीं ये तो मुहम्मद अरबी का शेर आ रहे तो मैनू भी ठा देगा, वो तेरा रहनुमा हैगा। इन्हें जब बयान दिया था ना तब पेट्रोल की कीमत लगभग कोई 160-170 रुपये लीटर थी, ठीक है। आजकल पेट्रोल तकरीबन 330 रुपये पे चला गया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वोट तो देते हैं यूथिए इमरान खान को, नून लीग को वोट देते हैं, या वो वोट देते हैं बिलावल भुट्टो को, और मुतालबे साल से रजवी साहब से करते हैं जब हमारे पास इक़्तिदार आएगा, जब हमारे साथ भाई के पास इक़्तिदार आएगा आप वोट दें, वोट देने के बाद जब दीन तख्त पर आएगा ना उस वक्त आप ये मुतालबा कीजिएगा कि पेट्रोल कम क्यों हुआ और बढ़ा क्यों है। आज हम आप मुतालबा कोई अवाम नहीं मुतालबा कर सकती कि साद रिजवी ने पेट्रोल कम करवाना था, वो उन्होंने ऐलान किया था हमारे साथ खड़े हो जाएं, अवाम ने भरपूर साथ क्यों नहीं दिया, यूथी क्यों नहीं बाहर निकले, नून लीग वाले क्यों नहीं बाहर निकले, ये मेरा सवालिया निशान है। आपके कहने के मुताबिक ये बात है कि जो तहरीक लब्बैक की जमात है, इस जमात के अंदर इतने मेंबर नहीं है कि आपको दूसरी जमातों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या आपकी जमात इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि वो अकेले जो चाहे अपना फैसला मनवा सके? सर हमें किसी जमात की ज़रूरत नहीं है, हमें अवाम की ज़रूरत है। अवाम अगर साथ देगी, दीन का साथ देगी तो दीन आएगा ना तख्त पर, अगर अवाम ही साथ नहीं देगी तो दीन तख्त पर कैसे? तब कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा था कि जो उसने आपका साथ देना था, इलेक्शन तो अभी पेंडिंग है, 2024 या 25 में इलेक्शन होंगे। देखें जी इलेक्शन की तो वो बात की बात है, पहले ये है कि अवाम सपोर्ट तो करे। आपको पीटीआई और नून लीग के जो बाकी जितने भी सियासी कारकुन हैं, आप उनसे क्या तोक़ा करते हैं कि वो आप लोगों के जलसा में आए या किस तरह से आपको सपोर्ट करें? वो हमारे जलसों में ना आए, वो हमारे नज़रिए के साथ तो खड़े हो ना, हमारा नज़रिया जो पुख्ता है हमारे दीन को तख्त पर तो लाए ना, दीन तो सबका ना। बेशक तहरीक लब्बैक जो एक जमात है ये एक इस्लामी जमात है और ये हर मुसलमान जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस जमात की इज़्ज़त भी करेगा और इस जमात की उतनी इज़्ज़त करेगा जितनी वो अपने दीन की इज़्ज़त करता है। लेकिन जब बात सियासत की आती है तो दो नज़रिया हो जाता है। देखो सर सियासत और दीन का बिल्कुल करीब करीब कनेक्शन है, ये आप जुदा नहीं कर सकते। जब तक मस्जिद में सियासत रही थी ना, मस्जिद में सियासत रही थी, तब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो रहे थे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहे थे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहे थे और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रहे थे। और जब मस्जिद से सियासत गई है ना तो ये लिबरलिज़म आए हैं, ये लोगों के खून चूसने वाले आए हैं। आज हमें दीन की ज़रूरत है, अगर दीन होता ना, दीन होता, पेट्रोल हमें सब चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं, पेट्रोल भी ख़रीद रहे हैं और सब आटा चीनी सब वैसे ही चल रहा है जो पहले चल रहा था। हमें अब ज़रूरत जिहाद की है, हम जिहाद से दूर हैं, हम सूद खा रहे हैं, हमारा मुल्क पूरा सूद पर चल रहा है। जब सूद ख़त्म होगा ये पेट्रोल तो क्या हर चीज़ डॉलर तक ये नीचे आ जाएंगे, सोना नीचे आ जाएगा, हर बंदा अपनी आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकेगा। जी थैंक यू जी जी। इस वक्त मौजूद हैं हम खादिर रिजवी साहब के दरबार के बाहर, जहां अभी कुछ ही लम्हात पहले मौलाना साद भाई जो हैं वो एक जलसा कर रहे थे और उन्होंने एक स्पीच की है। इस जमात की खूबसूरती में से ये रही है कि अभी जलसा को ख़त्म हुए तकरीबन 10 मिनट भी नहीं हुए और रोड के पे जो ट्रैफिक है वो रवा दवा है। इनकी वजह से कभी भी किसी को किसी मुश्किलात का सामना पेश नहीं आया और ना ही इनके जलसे में बिकने वाले लोग होते हैं जो बिरयानी पे ऊपर आ जाते हैं। जानते हैं इनमें जलसे में आए कुछ लोगों से, उन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ से आए हैं? मैं बुरे वाले से। कहाँ से? बुरे वाला से। जी ठीक हो गया। आप बुरे वाले से किसी बंदे के साथ आएंगे, खुद अपने पैसे लगा के अपने किराए पे हैं? नहीं अकेले आया हूँ, खुद अपने पैसे लगा के। ठीक है। अब वापसी चले जाएंगे, रात इधर स्टे करेंगे? नहीं रात को इधर स्टे करेंगे, सुबह फर्स्ट टाइम निकलेंगे। जी। मौलाना साहब साद भाई ने एक बयान दिया है
कि हम तो थोड़े दिनों तक जहाँ कुछ टाइम को दे देंगे, उसके बाद वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे? जी इंशाल्लाह हम अपने हर कायदे मोहतरम के हर हुक्म के लिए हाजिर हैं। इस्लामाबाद तो दूर के बात है, हमारे कायदे मोहतरम अगर हम जहाद के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन जाने का हुक्म देंगे तो हम इंशाल्लाह उनके साथ कदम ब कदम खड़े होंगे, उनके साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार रहेंगे हर हाल में इंशाल्लाह। ठीक है।